आज के युग की कहावत है, राम राज्य तो सभी चाहते हैं पर कोई भी राम बनना नहीं चाहता। जहां आज के टाइम पर एक भाई जमीन जायदाद के लिए दूसरे भाई का कत्ल तक करने को तैयार हैं, वहीं पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के सिर्फ एक बार बोलने पर राजगद्दी अपने छोटे भाई भरत को सौंप दिया था। वहीं छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई का साथ जंगल में 14 सालों तक निभाया। अपने पति का साथ मुश्किल हालातों में कैसे निभाया जाता है वो देवी सीता से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। जहां एक तरफ आज पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़के तलाक ले लेते हैं, वहीं राम सीता ने अपने जीवन में सिर्फ कठिनाइयां ही देखी, फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान को कम नहीं होने दिया। सबको एक जैसे कैसे ट्रीट करना है ये हमें राम जी से सीखना चाहिए। जब एक आदमी के उंगली उठाने पर उन्होंने सीता माँ की अग्नि परीक्षा ले ली थी। रामायण हिंदुओं के लिए सिर्फ आस्था की किताब या कोई मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने का एक जरिया है। अगर आप भगवान राम को एक आराध्य नहीं मानते या रामायण को सिर्फ एक किताब ही मानते हैं, फिर भी इसे पढ़ने से और इस पर डिस्कशन करने से आपको मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि राम इतने ही महान थे तो उन्होंने सीता जी का त्याग क्यों किया, क्यों सीता जी के साथ और अपने बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, कैसे आज भी राम जी के आदर्श हमारी लाइफ के कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण एक दूसरे से आचरण और कर्म में एकदम से भिन्न थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम हिंदुओं के लिए रामायण सिर्फ एक एंशिएंट मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर ही नहीं बल्कि एक एजुकेशनल मटेरियल भी है, जिसको पढ़ के और उसमें लिखी बातों को फॉलो करके एक बेटर पर्सन, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। राम जी का जीवन हमें कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है, जैसे कैसे हम अपने रिलेशंस को मैनेज करें और कैसे अपने क्रोध और लालच को दूर रख के जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, उनके साथ एक हेल्दी लाइफ शेयर कर सकते हैं। आज मैं राम जी और रामायण से जुड़े उन लाइफ लेसन की बात करूंगा जिन्हें अपना कर या उन पर विचार करके मेरी जिंदगी में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। पहला लेसन है, रिलेशनशिप एंड ऑनर आर ऑलवेज ग्रेटर देन सेल्फ ईगो, ग्रीड, प्राइड एंड पावर। राम जी ने अपने पिता का सिर्फ एक वचन निभाने के लिए 14 सालों तक वनवास काटा, यानी हमें अपने ऑनर, अपने दिए हुए वचन को हमेशा निभाना चाहिए। हमारे माता पिता की बातें हमेशा सुननी चाहिए, उस पर कम से कम एक हेल्दी डिस्कशन तो जरूर करना चाहिए। याद रखिए, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं या जो भी करने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके माता पिता का ही होता है। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई का उन हालातों में साथ दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। वो चाहते तो आराम से राजमहल में रहकर सुख शांति का जीवन बिता सकते थे, पर उन्होंने अपने बड़े भाई की 14 सालों तक जंगल में रहकर मदद की। वहीं उनके दूसरे भाई भरत ने राम जी की पादुका रखकर 14 साल तक उनके नाम पर ही राज्य को चलाया। हमें भी अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेशंस को हमेशा ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। अपने भाई का हक मार के या उसे नीचा दिखा के हमें खुशी नहीं मिल सकती। उनका साथ देकर हम जीवन में एक बहुत ऊंचे कद को हासिल कर सकते हैं। केकई जी के कहने पर ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन बने जिसके बाद राम जी को वनवास जाना पड़ा। फिर भी राम जी ने कभी अपनी माता केकई, अपने पिता दशरथ और अपने भाई भरत से नफरत नहीं किया, बल्कि वनवास से लौटने के बाद आजीवन उनके साथ ही रहे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी सिचुएशन हमारे अपनों को ही हमारे लाइफ के विलन बना देते हैं, पर हमें अपने ईगो और गुस्से को साइड में रखकर उनसे फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे लाइफ के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। राम जी का वनवास हमें सिखाता है कि हमें अपने घर से निकलने के बाद जीरो से स्टार्ट करना होता है। अपने एजुकेशन और जॉब के वक्त हमें अपने सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना होता है। हमें उसके लिए दोस्त बनाने होते हैं, उनकी मदद करनी होती है ताकि हमारी डिफिकल्टीज में हमें भी उनका सपोर्ट मिल सके। हमें इसके लिए सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया हो। हमारी यही रिस्पेक्ट करने की आदत ही हमें ऐसे इंसानों से जोड़ती है जो आगे जाके हमारी ही हर मुश्किल में साथ देते हैं।
इसीलिए हमें अपने प्राइड, अपने ईगो को साइड में रखकर हर एक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, अपने नेटवर्क्स को ओपन रखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ग्रो करने के लिए नेटवर्क्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा लेसन है अपने पार्टनर पर भरोसा करना। हमने रामायण में पढ़ा है कैसे राम जी ने नॉर्थ इंडिया से श्रीलंका तक सीता माता को ढूंढा, उनको वापस लाने के लिए राम सेतु भी बनाया और कैसे सभी ने उनकी मदद भी की और सीता मां ने भी अपने पति भगवान राम पर भरोसा बनाए रखा। इतने दिनों तक रावण के टॉर्चर को झेला। सीता माता और श्री राम जी की पार्टनरशिप से यही सीख लेनी चाहिए कि अगर आपका दिल बोलता है तो किसी भी लेवल पर अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर या अपने दोस्तों पर भरोसा करें। ये आपके लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व कर देगा। राम जी को सर्कमस्टेंसेस की वजह से सीता माता और अपने बेटे को त्याग भी करना पड़ा था। इस पर हम आगे बात भी करेंगे। अपनी पत्नी का त्याग करने के बाद भी राम जी खुद में संयमित रहे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इस प्यार और त्याग की लेवल को सोचना भी मुश्किल है, पर फिर भी हम इंसान 1% तक भी कोशिश कर ले तो हमारी लाइफ में हमेशा प्यार बरकरार रहेगा। तीसरा लेसन है क्षमा करने की क्षमता, जो हमें महान बनाती है। राम जी ने 14 साल तक वनवास काटा, जिसकी जिम्मेदार एक रूप से केकई थी। फिर भी राम जी ने उन्हें क्षमा किया और मरते दम तक उनके साथ रहे। पर वहीं लक्ष्मण से इंसल्ट होने के बाद सुर्पनेखा अपने भाई रावण के पास गई और बदला लेने का सोचा, जिसके कारण रावण जैसे महान विद्वान की भी मौत हो गई, जिसे देवता तक नहीं मार सकते थे। इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा लेसन है निगेटिव लोगों से दूर रहना। दशरथ जी की पत्नी केकई अपने बेटे भरत से ज्यादा प्यार राम जी से करती थी, फिर भी मंथरा से इन्फ्लुएंस होकर राम जी को वनवास भिजवा दिया, जिसके कारण उनका पूरा परिवार बिखर गया। तो आप भी ऐसे लोगों से दूर ही रहिए जो आपको अपनों से दूर रहने की सलाह देते हैं। आपके अंदर एक निगेटिविटी आपके पूरे पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकती है। पांचवा लेसन जो हम राम जी के जीवन से सीख सकते हैं वो है सत्य की हमेशा ही जय होती है। मतलब सच्चाई एक ना एक दिन जरूर जीतती है। रावण जैसा इतने स्ट्रॉन्ग राजा भी एक छोटी सी वानर सेना और वनवासी से हार गया, क्योंकि राम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर रहे। इतने खराब हालातों में भी हार नहीं माने और अंत में उन्होंने उस वक्त दुनिया के सबसे बलशाली राक्षस को हराया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप एक अच्छी सोच के साथ कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो उस पर कायम रहे, एक न एक दिन आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये तो हुई राम जी के जीवन से सीखने वाली कुछ बातें। पर अक्सर लोग बोलते हैं कि राम कैसे पुरुषोत्तम हो सकते हैं जब उन्होंने अपनी ही पत्नी और बच्चों को वन में भेज दिया। राम इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब मैं 2 भाग में दूंगा। पहला जवाब है, राम जी को पता था कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है माता सीता पर, किंतु ये निर्णय भगवान राम या सीतापति राम ने नहीं लिया, बल्कि अयोध्या के राजा राम ने लिया। उनका कहना था अगर वो समाज और देश के सभी लोगों की भावना और राइट्स की रक्षा नहीं कर सकते तो वो राजा कहलाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपने राजा के कर्तव्य को अपने पर्सनल लाइफ से ऊपर रखा और सीता जी को सेक्रीफाई किया, और सीता जी ने भी इस डिसीजन को माना और अपने पति के इस सेक्रीफाइस को समझा और वन में चली गई। अब बात करते हैं कैसे विष्णु के अवतार होने के बाद भी राम और कृष्ण जी के व्यक्तित्व बहुत ही अलग थे। राम जी का जीवन हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बारे में बताता है, वहीं कृष्ण जी टाइम के साथ साथ रूल्स को चेंज करने और लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बारे में बात करते हैं। जहां श्री राम जी ने पूरी उम्र सीता जी से ही प्रेम किया, वहीं कृष्ण जी ने बहुत सारे स्त्रियों के प्यार को एक्सेप्ट किया। एक तरफ जहां राम जी ने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया, वहीं कृष्ण जी ने लगभग हर मोड़ पर अपने आदर्श और सिद्धांत बदले। पर इसका कारण आखिर क्या है? कृष्ण राम से इतने अलग क्यों थे? सदगुरु के हिसाब से दोनों का जन्म अलग अलग युग में हुआ। जहां राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, वहीं लाखों साल बाद द्वापर युग में कृष्ण जी पैदा हुए। त्रेता युग में समाज को नियम में बांधने की जरूरत थी, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को सेटअप करने की जरूरत थी। समाज में हर एक वर्ग का क्या रोल होना चाहिए, किसका कैसा आचरण होना चाहिए, इन बातों को एस्टैब्लिश करने की जरूरत थी। लॉज को इतना स्ट्रांग बनाने की जरूरत थी कि लोग उनको मानकर एक साथ एक ही समाज में रह सके, और ऐसे प्रिंसिपल्स और रूल्स को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उस युग के राजाओं की थी। इसलिए राम जी ने एक मर्यादित मगर कठोर जीवन जीने की प्रिंसिपल्स को चुना।
ताकि उनको मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले लोग भी इसी तरह जीवन जिए और समाज को और डेवलप कर सके। वहीं जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो समाज में ऑलरेडी कुछ सेटअप रूल्स थे जिनके बारे में सबको पता था, पर कुछ लोग पावर और अथॉरिटी मिल जाने के बाद उसका गलत यूज कर रहे थे। और ऐसे लोगों में लॉज और रूल्स को मानने की इच्छा पैदा करने के लिए आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, अपने पावर का यूज भी करना पड़ता है। कभी कभी आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई भी करना पड़ता है ताकि सबको समान अधिकार मिल सके। यही किया कृष्ण जी ने। उन्होंने सदियों से चले आ रहे नियमों को तोड़ा और एक नए सत्य को स्थापित करने की कोशिश की। यही हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। चेंजेस हमेशा सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी रहे हैं, इसलिए हमें पुराने लॉज और प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। राम या कृष्ण को मत मानिए चलेगा, पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को एक बार पढ़िए जरूर। आपको ये जीवन जीने के लिए अलग ही रूप से प्रेरित करेंगे। आपके जीवन में नए विचार इंसेप्ट होंगे जो आपको आपके सपने पूरे करने में जरूर मदद करेंगे। पढ़ने से मेरा मतलब धूप अगरबत्ती जलाकर पाठ करने से नहीं, उनमें लिखी हुई हजारों सालों के अनुभव और उससे निकले हुए कंक्लूजन के बारे में सोचना और उनको अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। ये आपको साइकोलॉजिकली ग्रो करने में जरूर मदद करेंगे। राम और कृष्ण जी की मूर्ति को प्रणाम या नमन मत कीजिए, उनकी क्वालिटीज को आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। ये जरूर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। श्री राम जैसा त्याग, राम जैसा अनुशासन या राम जैसा प्रेम हम इंसान तो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसी महीने श्री राम पुनः अयोध्या जी में विराजमान हो रहे हैं, तो आइए इसी अवसर पर राम जी के 5 लाइफ लेसन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी बताइए कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मेरा नाम है बलराम और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।